पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 tan थीटा 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान कितना होगा। कोई बात नहीं, तो हमको पता है कि 7 की जगह 7 tan थीटा बराबर 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो 7 इधर गुना में है उधर चल जाएगा भागा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/7 और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और यहाँ पर 4/7। फिर उसके बाद ये 7 है इधर आ जाएगा, इसको हम इधर भागा से इधर गुना में ले आएंगे तो 7 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/7। तो ध्यान से देखने पर 7 sin थीटा मैच कर रहा है, बस cos थीटा मैच नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, भागा कर देंगे किससे, cos थीटा थे। तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा भागा cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 7 sin थीटा माइनस नहीं प्लस है यहाँ पर 3 cos थीटा बटा cos थीटा। अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर हम स्प्लिट कर देंगे और आपको पता हो जाना चाहिए ये आपस में कट के वही वाला उतर जाएगा, मतलब हम वही वाला लिखे हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो 7 sin थीटा लिखाएगा 7 sin थीटा बटा इसके नीचे लिखाएगा cos थीटा। फिर उसके बाद माइनस और ये एक बार इसके साथ लिखाएगा एक बार इसके साथ लिखाएगा, तो अब लिखाएगा 3 cos थीटा बटा अब ये वाला लिखाएगा cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, ये एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, अब बीच में प्लस का साइन और ऊपर में माइनस का साइन। तो 7 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा cos थीटा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos थीटा कट गया, ये cos थीटा कट गया। 7 sin थीटा अपन cos थीटा का मान होता है, ये तो 7 उधर चला गया ना, तो यहाँ पर बचा केवल 4। तो 7 sin थीटा बटा cos थीटा का मान आ गया 4, तो इसके जगह लिखाएगा 4 माइनस, अब बचा यहाँ पर दोनों कट जाने के बाद केवल 3 और नीचे भी इसके जगह लिखाएगा केवल 4 अब प्लस इसके जगह केवल बचा 3। तो ध्यान से देखने पर 4 में से 3 गया 1 और 4 3 7, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा 8/15 हो, कोई बात नहीं, tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बटा आधार, ये हो गया हमारा tan थीटा और 8/15 का 8/15 यहाँ पर से हमें सामने दिख रहा है, तो लंब का मान आ गया 8 और आधार का मान आ गया 15। तो कर्ण का मान कितना होगा, तो कर्ण क्या होता है हमारा इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो कर्ण हमको पता नहीं है तो इसकी जगह केवल कर्ण ही लिखेंगे और लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कर्ण का कर्ण और ये स्क्वायर इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, इनका एडिशन होता है कितना 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो आंसर है 17, मतलब हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 17। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 2 + 2 sin थीटा, पहले बड़ा ब्रैकेट का लंबा चिन्ह का लंबा चिन्ह, 2 की जगह क्या लिखेंगे 2, प्लस की जगह क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो sin थीटा लिखा है, उससे पहले 2 लिखा है तो 2 ही लिखेंगे। sin थीटा tan थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार, तो sin थीटा का क्या होता है, सोचिए एक दिन पढ़ाए थे हम, sin थीटा का क्या होता है, तो sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है यहाँ पर 8, फिर बटा कर्ण का मान कितना है हमारे पास 17, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे
1 माइनस साइन थीटा फिर से आ गया तो इसका भी क्या होगा 8/17, फिर ब्रैकेट बंद। और नीचे में है 1 प्लस कोस थीटा, किसका होता है, क्या होता है इसका, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 15 बटा कर्ण कितना है हमारे पास 17, ब्रैकेट बंद। फिर 2 का 2 माइनस का माइनस 2 का 2, कोस थीटा का क्या होता है हमारे पास, तो 15/17 अभी हम निकाले हैं, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर हम इन दोनों का थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर 17 है तो लसापा में 17 आएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस का प्लस, ये 17 कट गया तो बचा क्या 1, 8 दूनी 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, फिर इंटू का इंटू, फिर बटा, इसका भी करेंगे तो नीचे आता है 17, तो 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 माइनस का माइनस, 17 कट गया, बचा क्या केवल 8। फिर नीचे ध्यान से देखेंगे तो इसका भी आएगा 17, लसापा 17 आएगा, 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 प्लस ये 17 कट गया तो बचा केवल 15, फिर इंटू इसका भी करेंगे तो आएगा 17, ये 17 को 2 से गुना करेंगे 17 का 17, 17 दूनी 34 माइनस 17 कट गया, बचा 2 इंटू 15, 15 दूनी होता है हमारे पास 30। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर हम इन दोनों का भी बोल ले लेंगे अब, तो यहाँ पर आ गया 17 इंटू 17, और ऊपर में क्या बचा हमारे पास 34 प्लस 16, 6 4 10, 30 और 10 40 50 आ गया हमारे पास, इंटू इसका कितना होगा 17 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 9, फिर बटा इसका भी हम दोनों का समेशन कर लेंगे 17 इंटू 17, फिर 17 और 15 कितना होता है तो हमारे पास होता है 32, इंटू फिर 34 में से 30 गया तो बचा हमारे पास 4, फिर देखेंगे 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 कट गया तो बचा हमारे पास क्या 50 इंटू 9 अपॉन 32 इंटू 4। तो ध्यान से देखिएगा तो 2 के पाड़ा में ये 2 बार में, 2 के पाड़ा में ये 25 बार में, और 9 को 5 से गुना करेंगे 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 होता है हमारे पास 22, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब इसका जो मान है वो क्या है हमारे पास ये। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें बोला है कोट थीटा 1/√3 है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं ठीक है। तो ये जो हमारा कोट थीटा है, कोट थीटा क्या होता है हमारे पास उल्टा ऑफ टेन थीटा, तो उल्टा ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और फिर इसके बाद जो हमारी ये कोट थीटा, मतलब छोड़िए इतना ध्यान कौन देता है, कोट थीटा का मान आधार लंब और कर्ण में क्या होता है वो केवल बता दीजिए। तो इसका होता है आधार बटा लंब बराबर 1/√3, यही होता है, हम एक दिन पढ़ा चुके हैं। आधार का मान आ गया 1, लंब का मान आ गया √3, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मान निकालिएगा कर्ण का, तो अभी तक मिला नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद जो ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो बनेगा ये अंडर और √3 का स्क्वायर क्या आता है हमेशा 3, क्यों रूट और स्क्वायर कट जाता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये होता है 3 1 4, अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया है तो 2। और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन में जिसमें बोला है, पहले बटा दे देंगे, 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, तो कोस थीटा क्या होता है सोचिए, हम एक दिन पढ़ाए थे, तो ये होता है हमारा आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, समझ में आया। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा मतलब आधार का भी स्क्वायर और कर्ण का भी स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कितना होगा, आधार है हमारा 1 बटा कर्ण हमारे पास कितना है
2, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस फिर साइन स्क्वायर मतलब लंब का भी स्क्वायर और कर्ण का भी स्क्वायर। लंब है हमारे पास √3 बटा फिर कर्ण है हमारे पास 2, इसका भी स्क्वायर। फिर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पर ध्यान से आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 4 नीचे ही रहेगा, लसअप में 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 माइनस ये 4 कट गया तो बचा 1। यहाँ पर भी नीचे आया 4, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, ये 4 कट गया तो बचा केवल 3। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 भी कट जाएगा, 4 में से 1 गया तो बचता है 3, 8 में से 3 गया तो बचता है 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 है। तो कोई बात नहीं, tan थीटा हमारा क्या होता है, तो tan थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। कितना हो गया 1/√7। लंब का मान आ गया 1, आधार का मान आ गया √7। तो कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमारा आधार है कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है तो 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट। फिर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 7 √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 ही होता है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाता है, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, रूट 7 1 कितना होता है 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2, ये दोनों मिलके हमारा बाहर आ जाएगा तो 2 आप बचेगा केवल अंदर में 2, तो √2 हमारा क्या आ गया, ये हमारा कर्ण। अगर हम यहाँ और क्या क्वेश्चन पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का मान क्या होता है कर्ण बटा लंब, इसका बोला है हमको स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ये कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी कुछ नहीं, केवल प्लस में दे दिया, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, तो पूरा हम डिट्टो उतार देते हैं, खाली माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो ये हो गया प्लस। फिर उसके बाद कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। अब मान पुट करेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 2√2 का बटा लंब, लंब कितना है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, कर्ण स्क्वायर मतलब 2√2 बटा आधार, आधार हमारे पास कितना है √7 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी हमारा डिट्टो उतरेगा 2√2 बटा 1 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2√2 बटा √7 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ फिर से ध्यान से देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, माइनस अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर √7 का भी स्क्वायर होगा तो होगा इसका 2, ये 7। नीचे ध्यान से करेंगे तो इसका भी वही डिट्टो आएगा 8 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका होगा 8/7। और ध्यान से यहाँ पर अगर हम करें इसका लसअप आएगा 7, 8 सती 56 माइनस, फिर उसके बाद ये 7 कट गया बचा केवल 8। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें इसका भी नीचे आएगा 7, 8 सती 56 प्लस फिर ये 7 कट गया कि ऊपर में बचा 8। और ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये 7 कट जाएगा, 56 में से 8 गया तो 48 बचता है, और यहाँ पर 56 में से 8 जुड़ा तो 8 6 14 के 4 64। इसका आधा करें तो आएगा 2 4/64 का 32, और इसका अगर आधा करें तो 12/16। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है, और चाहते तो और भी छोटा कर सकते हैं। तो हमारा ज़्यादातर आंसर यही होता है, इसका छोटा करेंगे तो 6/8
8 आएगा, और छोटा करेंगे तो 3/4 आएगा। तो ये हमारा 3/4 ही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर नहीं तो ये आंसर जो आपको ऑप्शन में मिलेगा उसे आप टिक कर देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो कोई बात नहीं, ये 5 इधर गुना में उधर चला जाएगा भागा में। tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। और यहाँ पर ये जो tan थीटा है इसको हम कैसे लिखते हैं, sin थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये 5 इधर भागा में था, उधर चल जाएगा तो गुना में 5 sin थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये मांगा है, क्या मांगा है, 5 sin थीटा। ये हमारा यहाँ पर क्या मांगा है, 5 sin थीटा। तो 5 sin थीटा हमको करना चाहिए अपॉन, और यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा आ गया है कोस थीटा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, कोस थीटा लाना होगा। तो इसके लिए हम भागा कर देंगे 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ पर भी हम वही करेंगे 5 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटा कोस थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो हमारा वही उतरा है। तो मतलब हम इसी लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, कोस थीटा इसके साथ, एक बार कोस थीटा इसके साथ। 5 sin थीटा बटा कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा फिर कोस थीटा। यहाँ पर नीचे में भी वही सेम लिखाएगा, बस प्लस हो जाएगा। तो 5 sin थीटा बटा कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटा कोस थीटा। और यहाँ पर ये जो हमारा है कोस थीटा, ये कोस थीटा कट जाएगा, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा कट जाएगा। और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सेम है, तो इसके जगह 4 लिखाएगा। 4 माइनस 3 बटा इसके जगह लिखाएगा 4, 4 प्लस 3 इस टू क्या होगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 3 7। ये हमारा आ गया आंसर 1/7। यहाँ पर हम उससे एक गलती हो गया, उल्टा ऑफ को से होता है हमारे पास सेक ए प्लस tan ए। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है ये √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कोई बात नहीं, जैसे भी हम इसको देखेंगे पहले इसको उतार लेंगे डिट्टो। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुना कर देंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये जो ऊपर वाला है इसको 3 बार उतारेंगे। 1 प्लस साइन ए 2 बार उतारेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। फिर यहाँ पर बटा लेंगे, देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है जिसका होता है फॉर्मूला ए का मतलब पहले वाला का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बाद वाले के स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इसका। मतलब इन दोनों का मिल जाएगा, इन दोनों का मिल जाएगा, माइनस का माइनस रहता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में देखेंगे ये दोनों सेम है तो एक साथ लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन अंडर रूट देंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट हटने वाला है। ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो लिखाएगा 1 प्लस साइन ए बटा ये रहेगा हमारे अंडर रूट में। और ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कि क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। और ध्यान से इसका हम यहाँ पर बनाते हैं 1 प्लस साइन ए हमारा वैसा ही रहेगा, और ये कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बाहर, इसको बाहर ले आएगा तो हो जाएगा केवल कोस ए। फिर उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक बार 1 के साथ एक बार साइन ए के साथ, तो 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। अभी मैं ये प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। कोस ए का उल्टा क्या होता है, तो साइन ए प्लस इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा ये क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए हमारा होता है tan ए। तो आगे आंसर साइन ए प्लस tan ए, इसका आंसर साइन ए प्लस tan ए। अब बढ़ते हमारे अब अगले क्वेश्चन में। जैसे इसको भी हम वैसा ही बनाएंगे, रूट इसको हम लंबा करेंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन
ए ब्रैकेट में, इसका बगल में भी गुना करके लिखेंगे, कौन, ऊपर वाला को ही, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए, नीचे में 1 माइनस साइन ए। फिर उसके बाद रूट का रूट, ये दोनों मिलके स्क्वायर का रूप ले लेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ये दोनों मिलके फॉर्मूला निकालेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होगा पहले वाला का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, माइनस साइन का स्क्वायर ए। फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर में है, बाहर आ जाएगा, तो लिखाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए बटा, और ये क्या होता है हमारा कोस स्क्वायर ए, वो भी रूट में। अब ये रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो एक बार साइन के साथ 1 के साथ, एक बार साइन ए के साथ, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो कोस ए का उल्टा क्या होता है, अभी हम बताएं, कुछ पिछले ही क्वेश्चन में गलती हो गया, तो इसका होता है सेक ए माइनस इसका हो जाएगा हमारा टेन ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जिसमें बोला है साइन ए, लिख देंगे साइन ए इस टू के लिए बटा कोस ए, लिख देंगे कोस ए बराबर 4 के लिए 4, इस टू के लिए बटा 7 के लिए 7, ये 7 इधर भागा में है, उधर चल जाएगा गुना में, 7 साइन ए बटा कोस ए बराबर बचा हमारे पास केवल 4। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास साइन ए है लेकिन कोस ए नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोस ए लाएंगे तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले बटा देंगे और ऊपर में साइन ए बटा कोस ए माइनस 3 कोस ए बटा कोस ए, इसका भी वही करेंगे, 7 साइन ए बटा कोस ए के साइन केवल चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस 2 कोस ए बटा कोस ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कोस से कट गया, ये कोस से कट गया, और इसका मान क्या है यहाँ पर ही, तो 4 माइनस केवल बचा 3, और यहाँ पर 4 माइनस 4 प्लस केवल बचा 2, 4 में से 3 गया 1, 4 2 6, हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इसका हम क्या कर लेंगे, लसअप। तो ये दोनों एक साथ लिखाएगा, 1 प्लस कोस ए और ये 1 माइनस कोस ए, एक तरफ से फॉर्मूला भी बन रहा है, कोई बात नहीं, ये दोनों कट गया, बचा ये और ये, तो लिखाएगा यहाँ साइन ए, ब्रैकेट में पूरा लिखा जाएगा ये वाला, 1 माइनस कोस ए प्लस का प्लस, ये और ये कट गया तो बचा केवल साइन ए। फिर उसके बाद ये वाला पूरा लिखा जाएगा, 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट बंद बराबर 4। फिर अगर हम ध्यान से यहाँ देखेंगे, साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए ही होता है, साइन ए को कोस ए से गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कोस ए, प्लस साइन ए का 1 से गुना करेंगे तो साइन ए, प्लस साइन ए को कोस ए से गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कोस ए बटा, फिर ये ऐसे ही लिखाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर कोस ए स्क्वायर, फिर बटा, फिर साइन ए हो जाता है हमारा 2 साइन ए, ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा, बचा नीचे क्या, ए मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बराबर 4 लिखना भूल गए, तो ये साइन, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि साइन है, यहाँ का नीचे 2 कट गया क्योंकि यहाँ 2 को साइन है, ऊपर में 1 साइन है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो साइन ए ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ये साइन ए यहीं रहेगा और ये साइन ए यहीं रहेगा, 2 इधर भागा में उधर चला गया गुना में, तो हो जाएगा ये 8, कुछ तो गड़बड़ है, ये पलटा तो ये भी पलटना चाहिए ना,
नहीं नहीं, ये उल्टा लिखा है, 1/4 हो जाएगा ना, तो ये 2/4 लिखाएगा, तो ये एक बार में और ये 2 बार में, तो ये हो गया हाफ। तब हम पूछते हैं साइन का मान हाफ कब होता है, तो आंसर है 30 डिग्री पर। साइन का मान 30 डिग्री पर हाफ होता है, ये हमें पहले ही लेक्चर में बता दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला में ये बैठता है, प्लस 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बड़ा इजी सवाल है ये। सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1। वेरी इजी, ये मतलब ये फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपना 11 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें बोला है कोस 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो हमको पता है कोस को साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले साइन लिखते हैं और फिर उसके बाद 90 डिग्री लिखते हैं और फिर उसके बाद कोस के बगल में जो मान होता है उसको घटा देते हैं, फिर उसके बाद बाकी सबको उतार देते हैं। ये हो गया। तो कोस को हमने साइन में बदलने के लिए क्या किया, 90 से मान को घटा दिया, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 में से 72 गया तो बचा 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो देखेंगे दोनों कट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, केवल 0। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोई बात नहीं, साइन का साइन लिखेंगे, 75 को 2 बार लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री। नहीं कोई दिक्कत, 75 को नहीं, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया हम। 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सोच के थोड़ा बताइए। तो आंसर ये 75 डिग्री को हम 45 प्लस 30 डिग्री होगा हमारे पास, तो ये 25 नहीं होगा, क्या होगा 30 डिग्री। हम थोड़ा भूल गए थे, दिमाग से 1 सेकंड कहते निकल गया था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला में हम बिठाते हैं, तो फिर उसके बाद दिखाता है कोस 30 डिग्री, फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। साइन 45 का मान कितना होता है, तो बताइए थोड़ा हमसे। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू, फिर उसके बाद कोस 30 का मान कितना होता है हमारे पास, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद कोस 60 डिग्री, ये नहीं, साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास हाफ, और कोस 45 डिग्री का होता है हमारे पास हाफ। नहीं, हाफ नहीं होता है, लगता है हम याद नहीं किए सही से। नहीं, इसका √2 होता है, हाफ √2, हाँ अब याद आ गया। फिर इसके बाद इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 ऊपर में रहेगा, और √2 को 2 से गुना करेंगे 2√2 प्लस, फिर इसके बाद 1 का 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे कॉमन क्या आएगा, 2√2, ये कट गया तो बचा √3 + 1, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 कितना होता है। तो सेक 60 का मान होता है 2, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का -1, हो गया हमारे पास 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो इसका भी हमारा मान आएगा 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमको बोला गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। कोई बात नहीं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू इसका भी होता है √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का होता है मान हाफ इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, √3 केवल 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, फिर इसका लसअप लेंगे 4, ये 4 कट गया बचा 3, ये 4 कट गया बचा 1,
तो 3 1 4/4, इसका मान आया 1। और छोटा रूप में क्या बोल सकते हैं, साइन ए लिखेंगे, और ये जो 60 डिग्री होगा और लास्ट का जो साइन का मान होगा 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो आता है 90 डिग्री। साइन 90 का मान आता है 1। ऐसे करके आप जल्दी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके और डिटेल में लेके जाता हूँ। तो साइन 53 डिग्री को कोस में बदलेंगे तो क्या आता है हमारा, कोस, और 90 में से हम इस मान को घटा देंगे 53 डिग्री इंटू कोस 37 डिग्री का 37 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, कोस को साइन में बदल देंगे, तो साइन 53 डिग्री हो जाएगा 90 माइनस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री का 37 डिग्री। और कोस का कोस 90 में से 53 गया तो 37 बचा, और यहाँ पर ऑलरेडी कोस 37 डिग्री प्लस साइन का साइन 90 डिग्री में से 53 डिग्री गया तो बचा हमारे पास 37 डिग्री, और साइन 37 का साइन 37 डिग्री। फिर इसके बाद कोस 37 हुआ कोस स्क्वायर 37 प्लस साइन 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 स्क्वायर 37, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, तो हमारे पास आता है ऑलवेज भी 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। कोई बात नहीं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 प्लस का प्लस। फिर उसके बाद tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हमारे पास होता है इसका √3 इंटू का इंटू। फिर उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका होता है 2/√3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस ये √3 करिए तो केवल 2, इन दोनों का समेशन करेंगे तो 3 आएगा लसअप में, ये 3 कट गया, बचा 2, 3 दूनी 6, तो फिर उसके बाद आ गया 6 2 8/3, ये हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, साइन को कोस में बदल देते हैं, कोस स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोस स्क्वायर 90 में से 20 गया 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, स्क्वायर ऊपर में होता है -1, इसका भी मान क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 - 1 = 0, फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 3/√3/2। फिर उसके बाद हमारा कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी होता है √3/2, माइनस का माइनस। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हाफ, और साइन से 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ। इसका क्या करेंगे, 2 दूनी 4, इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 दूनी 4, इन दोनों का करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का इलासा पलेंगे 4, 3 - 1, तो इसका आएगा 2/4। फिर ध्यान से देखेंगे तो हाफ, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है हाफ। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 3/√3/2, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ। इसका करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, इसका आएगा √3 माइनस, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर का आएगा √3, देखेंगे आपस में ही कट गया, तो आंसर इज 0। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है कोट 9 डिग्री, तो कोट 9 डिग्री को कोट 9 डिग्री ही लिखेंगे, और कोट 27 डिग्री को कोट 27 डिग्री ही लिखेंगे, लेकिन इस कोट को 10 में बदल देंगे। तो 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री से एंगल को घटा देते हैं, और इसको भी 10 में बदल देंगे तो 10, इसको भी 90 से घटा देंगे। तो अब हमारा अगला लाइन में होगा कोट 9 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू, ये बन गया हमारा 10 में 90 में से 63 गया तो बचा 27। फिर उसके बाद ये 10 90 में से 81 गया तो बचा 9 डिग्री। तो अब आगे आप देख सकते हैं
कोट 9 डिग्री टेन 9 डिग्री होता है हमारे पास 1। कोट 27 डिग्री टेन 27 डिग्री ये होता है हमारा 1। द आंसर इज 1। कैसे? तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1, और यही तो हमारा फॉर्मूला लगा जिसके कारण हमारा आंसर आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है टेन 9 डिग्री, तो टेन 9 डिग्री का टेन 9 डिग्री लिखेंगे। टेन 43 डिग्री, टेन 43 डिग्री का टेन 43 डिग्री ही लिखेंगे। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री को टेन 60 डिग्री ही लिखेंगे। टेन 47 डिग्री, इसको हम कोट में बदल देते हैं, तो कोट में बदलेंगे तो बीच वाला एंगल को क्या कर देंगे, घटा देंगे किससे, 90 से। तो ये 90 से हमने घटा दिया। फिर इसको भी हम कोट में बदल देते हैं, तो कोट यहाँ हो गया 81, 90 माइनस 81 ये होता है फॉर्मूला में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर देख रहे हैं टेन 9, तो टेन 9 का टेन 9 इंटू टेन 43 डिग्री का 43 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 इंटू कोट का मान कितना हो गया अब हमारे पास, 90 में से 47 गया तो हमारे पास बचा ये 43, कोट 43 इंटू 90 में से 81 गया तो बचा 9, तो कोट 9 डिग्री। पिछले क्वेश्चन के जैसा टेन 9 कोट 9 का मान आ गया 1, 43 टेन कोट 43 का मान आ गया 1, और √3 का √3 था। फाइनल आंसर हो गया हमारा केवल √3। अब हमारा अगला है 23वां नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला है कोट 16 डिग्री, तो कोट 16 डिग्री का कोट 16 डिग्री, कोट 48 डिग्री, कोट 48 डिग्री का कोट 48 डिग्री, कोट 42 डिग्री, इसको हम 10 में बदल देंगे तो 10, इसको 90 से घटा देंगे। फिर कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। कोट 47 का मान कितना है, इसको 10 में बदल देंगे, 10 90 में से 74 को घटा देंगे। कोट 16 का कोट 16, कोट 48 का कोट 48, 10 10 90 में से 42 गया तो बचा 48, 1/√3 का 1/√3, 10 का 10, 90 में से 74 गया तो बचा 16। अगला कोट 16 10 16 1, कोट 48 10 48 1, 1/√3 का 1/√3, तो इसका मान आ गया 1/√3। फाइनल आंसर। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें बोला है हमको टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, ऐसे करते करते टेन 89 डिग्री तक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेन 1 डिग्री लेंगे और उधर से टेन 89 डिग्री लेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, टेन को अगर हम कोट में बदलते हैं तो कोट में बदलने के लिए 90 में से जो मान है उसको घटा देंगे, तो 90 में से 89 गया तो 1, तो 10 1 कोट 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इसी प्रकार 10 2 को 10 88 से हम करेंगे, और उसी प्रकार 10 3 को भी, तो करते करते हमारा कब तक जाएगा, तो ये हमारा जाएगा, बड़ा सिंपल सा बात है, 89 में से 1 घटाइए तो हमारा आता है 88, या 89 में से 1 जोड़ दीजिए तो आता है 90, 90 का आधा क्या आता है 45, तो मतलब ये कहाँ तक जाएगा हमारा 45 तक जाएगा। लेकिन आंसर इस 45 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा 90 तक नहीं ना है, तो 45 हमारा बच जाएगा। तो इसे करते करते ये जो हमारा अंत में क्या बचेगा 10 45 डिग्री ये हमारा बच जाएगा, और यहाँ से लेके सभी तक का मान क्या आएगा केवल 1। लेकिन इसका 10 45 का मान क्या आता है हमारे पास 1, तो 1 × 1 = 1, सभी का आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 10 45 का मान तो ऑलरेडी 1 आता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ पर बोला है उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद माइनस, फिर गुना में 2, फिर बोला है कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखने में प्रॉब्लम हो रहा है हमको क्योंकि यहाँ पर 2 मोबाइल है, एक है जो लाइट जला रहा है, एक है जो कैमरा शूट कर रहा है,
तो इसलिए बीच से देखना पड़ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं उससे। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 है इसलिए मल्टीप्लाई 2, माइनस का माइन, 3/4 का 3/4। सेक 45 का मान हमसे यहाँ पूछा गया है, तो सेक 45 का मान होता है √2 का यहाँ पर बोला है स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। फिर इसके बाद आगे ध्यान देंगे तो यहाँ हमारा लिखा है 1/4 इंटू का इंटू कोस 30 का मान होता है, देखिए जैसे यहाँ पर बोला है कोस 30 का मान होता है 2 का यहाँ हमको हो जाएगा, कोस नहीं ये कोसेक है इसलिए कोसेक का मान होता है 2, तो 2 का यहाँ बोला स्क्वायर तो 2 का हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3/4 और यहाँ पर इंटू का इंटू 2 का 2 माइनस का माइनस 3/4 का 3/4। √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1/4 का 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 कट गया, 2 के पारा में ये 2 बार में, 2 के पारा में ये 2 बार में। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 इंटू नहीं प्लस 1 और फिर इसके बाद हम इसका लसापा लेंगे तो बचेगा 2 को 3 से गुना करेंगे 6, ये 2 कट गया तो बचा 3, ये 2 कट गया बचा 3, प्लस 1 का प्लस 1 नहीं होगा, ये 2 से गुना होगा तो 2, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0, ऊपर में 2 नीचे भी 2/2, आंसर इज 1, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर धन्यवाद।